जय श्री राम। विश्व में भारत के साथ साथ कुछ अन्य देशों में भी देवी मां के शक्तिपीठ हैं। देवी पुराण में 51 शक्तिपीठों का जिक्र है। इनमें से कुछ शक्तिपीठ विदेशों में भी हैं। देवी भागवत में 108 शक्तिपीठों का जिक्र है। देवी गीता में 72 शक्तिपीठों का उल्लेख है। तंत्र चूड़ामणि में 52 शक्तिपीठों का वर्णन है। शक्तिपीठों के निर्माण के बारे में कहा जाता है कि राजा दक्ष प्रजापति के घर पर यज्ञ में सती मां के जलने के बाद भगवान शिव ने क्रोधित होकर वहां पर उपस्थित सभी लोगों को समाप्त करने का आदेश अपने वीरभद्र को दिया और उसके बाद सती मां के शरीर को लेकर वे पूरे विश्व में भ्रमण करने लगे। उनके क्रोध के कारण पूरे ब्रह्मांड में प्रलय की स्थिति निर्मित हो गई। इस स्थिति को समाप्त करने के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के शरीर के टुकड़े टुकड़े किए और वे टुकड़े अलग अलग जगह जहां पर गिरे वहीं पर शक्तिपीठ बने। शक्तिपीठों में ध्यान करने से सकारात्मक कंपन पैदा होता है। इस चीज को किसी भी शक्तिपीठ पर जाकर आजमा सकते हैं। मध्य प्रदेश में भी कई शक्तिपीठ हैं, जिसमें से सागर जिले के रानगिर ग्राम में मां हरसिद्धि का मंदिर है। इस मंदिर को भी विद्वानों के द्वारा शक्तिपीठ के रूप में मान्यता प्राप्त है। कहा जाता है कि यहाँ पर मां सती का रान अर्थात जंघा गिरा था, जिसके कारण इस स्थान का नाम रानगिर पड़ा है। इसके अलावा जनश्रुति के अनुसार प्राचीन काल में इसी पर्वत शिखर पर शिव भक्त राक्षस राज रावण ने भी अपनी तपस्या की थी, जिसके कारण इस पर्वत शिखर को रावणगिरी के नाम से प्रसिद्धि प्राप्त हुई, जो बाद में रावणगिरी से रानगिर के रूप में परिवर्तित हो गई। भगवती हरसिद्धि का यह पवित्र धाम मध्य प्रदेश के सागर नगर के दक्षिण पूर्व दिशा में 40 किलोमीटर सागर से दूर स्थित है। मंदिर तक जाने के लिए परिवहन की अच्छी सुविधा भी है। यह स्थान नॉर्थ साउथ कॉरिडोर के सागर नागपुर भाग में महामार्ग से करीब 8 किलोमीटर की दूरी पर है। मंदिर और ग्राम दोनों ही देहार नदी के किनारे पर हैं। महामार्ग से ग्राम को जोड़ने वाली रोड देहार नदी के किनारे किनारे होकर जाती है। यह मार्ग सागौन, तेंदू, पलाश आदि के वृक्ष वाले जंगल से होकर गुजरती हुई लहलहाती फसलों के बीच पवित्र देहार नदी के साथ चलती हुई मंदिर तक पहुंचती है। 1 या 2 किलोमीटर दूर से ही आपको भगवती हरसिद्धि के मंदिर का शिखर दिखने लगता है। रानगिर सुरम्य वन प्रांतर की गोद में बसा हुआ एक छोटा सा गांव है। इसी गांव के उत्तरी छोर पर देहार नदी के पूर्वी तट पर स्थित है माता हरसिद्धि का पुराना प्रसिद्ध मंदिर। मंदिर के परकोटे का प्रवेश द्वार पूर्व दिशा से है। प्रवेश द्वार से कुछ सीढ़ियां नीचे उतरकर हम इस मंदिर के मुख्य आंगन में पहुंचते हैं। इस मंदिर का निर्माण दुर्ग शैली में हुआ है। बाहरी परकोटे से जुड़ा हुआ चौतरफा भीतरी बारामदा है। इसी परकोट के अंदर विराजमान है मां भगवती हरसिद्धि। भगवती का दर्शन करते ही उनकी असीम करुणा और वात्सलता की रहस्यमयी अनुभूति होती है। इस अनुभूति की कोई व्याख्या संभव ही नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि मां की महिमा से प्रभावित होकर महाराजा छत्रसाल ने भी यहाँ उनका भव्य मंदिर देहार नदी के पवित्र तट पर बनवाया था। यह प्रतिमा अनगढ़ है। कहा जाता है कि रानगिर के पास ही एक अहीर का घर था, जो कि मां दुर्गा का परम उपासक एवं भक्त था। उसकी नन्ही बेटी प्रतिदिन पास के जंगल में गाय भैंस चराती थी। वहीं पर वह अपने सहेलियों के साथ खेलती भी थी। उन्हीं बच्चियों में से एक ऐसी बच्ची भी थी जो कि अहीर की बेटी को बहुत प्यार करती थी और उसे अपना खाना खिलाती थी तथा लौटते समय प्रतिदिन चांदी का एक सिक्का भी देती थी। उस देवी भक्त अहीर को अपनी बेटी की सहेली को देखने की इच्छा हुई और वह चुपचाप छुपकर देखने लगा। उसने देखा कि देहार नदी के तटवर्ती पर्वत श्रृंखलाओं में से एक दिव्य रूप निकलती है। उसने यह भी अनुभव किया कि यह दिव्य रूप साक्षात जगदम्बा ही है। इसके उपरांत वह व्यक्ति श्रद्धा से वशीभूत होकर झुरमुट से निकलकर अपनी आराध्या दिव्य कन्या की ओर दौड़ा, परंतु दिव्य कन्या उसी स्थान पर तत्काल ही गायब हो गई और अपनी एक पाषाण मूर्ति को वहीं पर छोड़ दिया। उसके बाद भगवती ने अपने भक्त को स्वप्न में कहा कि वे उस मूर्ति के ऊपर छाया का प्रबंध करें। जब से वह मूर्ति वही है और भगवती की
वहीं पे आराधना की जाती है। नदी की दूसरी तरफ बूढ़ी माता का मंदिर है। इस मंदिर में जाने के लिए 2 मार्ग हैं। पहले मार्ग में आप नदी पार कर उसी स्थान से बूढ़ी रानगिर मंदिर पहुंच सकते हैं। दूसरा रास्ता सागर रेहली रोड से बरौदा गांव पर जाकर उसके पास तिराहे से दाहिने तरफ मुड़कर पथरीले रास्ते से होते हुए रानगढ़ मंदिर में पहुंच सकते हैं। दोनों मंदिरों को जोड़ने के लिए एक झूला पुल बन रहा है, जिसका भूमि पूजन माननीय विधायक एवं पूर्व मंत्री माननीय गोपाल भार्गव जी एवं वर्तमान मध्य प्रदेश शासन में मंत्री माननीय गोविंद सिंह राजपूत द्वारा किया गया। इससे दोनों मंदिरों के बीच आने जाने में सुविधा बढ़ जाएगी। आप सभी से अनुरोध है कि बुंदेलखंड के इस शक्तिपीठ और दिन में 3 बार अपना रूप बदलने वाली देवी माता के नवरात्र में दर्शन कर अलौकिक सुख की प्राप्ति करें। जय मां शारदा।